देशभक्ति की अगर हम बात करें या फिर देश के हर एक नागरिक की सेवा की अगर हम बात करें, तो एक तरफ जहां सरहद के सिपाही हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो उसे अपने काम को एक व्यापार की तरह नहीं देखती, नॉन प्रॉफिट होने के बावजूद सेवा भाव से और अपने देश की मिट्टी की खुशबू जन जन तक पहुंचाने के भाव से काम कर रही हैं। और दूर दराज के इलाकों में जहां काम करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे इलाकों में चाहे हम शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें या फिर हमारे प्राकृतिक संसाधनों को बचाकर रखने की बात करें, उन पर बहुत ही तल्लीनता से और बहुत ही शक्ति देते हुए काम कर रही हैं। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल सत्यप्रिया। और आज के जो हमारे पहले मेहमान हैं वो ऐसे ही दो धुरंधर हैं जो नेचुरल वेलनेस प्रोडक्ट्स बनाने के साथ साथ हिमालय की वादियों में प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन, हेल्थ केयर और भी बहुत कुछ। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम स्वागत कर रहे हैं डीडी मॉर्निंग शो में तो बेहद खास गेस्ट का, नमित जोशी जी का, जो मेंबर हैं एडवाइजरी बोर्ड के आरोही के, और साथ ही हम स्वागत करते हैं पंकज तिवारी जी का। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आरोही के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। आप दोनों आरोही के साथ एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आरोही का जो आरोही को फाउंड किया गया आज से कई वर्षों पहले हो गया, और कई वर्षों से लगभग 4 डेकेड से आरोही काम कर रही है जी। और जिस तरह का आरोही काम कर रही है हिमालय के क्षेत्र में, वहाँ के लोगों को एक तरफ जहाँ रोजगार दे रही है, वहाँ पर ही प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी काम कर रही है। एक तरह से एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का काम कर रही है। आरोही का जो मिशन है और जो विजन है वो क्या है? मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, पंकज जी हमारे वहीं पे बेस्ड हैं जी, इसमें आप 2 शब्द बोलें। तो सर्वप्रथम मैं अब धन्यवाद कहना चाहूँगा आरोही की ओर से, आप दोनों का, सत्यप्रिया जी एंड दिव्या जी। तो आरोही जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना 1992 में की थी, और वो एक महिला द्वारा की गई थी जिनका नाम ऊना मान सिंह था। बहुत बड़े परिवार से थी और उनकी यही एक अप्रोच थी कि कैसे पहाड़ों में एक बेहतर ज़िंदगी लोगों को दी जा सके, और उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम काम कर रहे हैं पिछले 34 ईयर से, जिसमें विजन यही रहा आरोही का कि कैसे सतत विकास हो सके पर्वतीय क्षेत्रों का, और एक हम बेहतर ज़िंदगी लोगों को दे सकें। तो वहाँ पर सिर्फ इनकम एक इशू नहीं है, बल्कि एक बेहतर ज़िंदगी, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, कठिनाइयाँ बहुत हैं, तो लोगों को हम एक बेहतर जीवन वहाँ पर दे सकें, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, तीनों चीज़ों को हम समेकित रूप से वहाँ पर लोगों को दे सकें। इस उद्देश्य से स्थापना की गई थी, और एक बहुत छोटे से स्थान से 2 कमरों से वो एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई, और आज इसने बहुत बड़ा वृहद रूप ले लिया है। लगभग हम सेंट्रल हिमालयाज़ और उत्तराखंड के करीब 600 गांव में डायरेक्टली काम करते हैं। करीब 2.5 लाख के आसपास की पॉपुलेशन है जिसको हम डायरेक्टली अपने साथ जोड़े हुए हैं, और साथ में हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली जो आरोही के साथ जो डायरेक्ट एम्प्लॉई हैं वो भी करीब 200 के आसपास हैं। तो उन परिवारों के लिए न सिर्फ एक रोज़गार का सृजन हुआ, बल्कि एक माइग्रेशन को रोकने में भी हम सफल रहे हैं, और उस क्षेत्र की जो पूरा इकोसिस्टम है और वहाँ की जो सामाजिक जीवन है उसको भी हम बनाने में सफल रहे हैं। वर्तमान में हमारे चेयरपर्सन साहब हैं डॉक्टर कर्नल CS पंत साहब। आज जैसे शौर्य दिवस की बात हो रही है, तो वो खुद एक आर्मी से रिटायर्ड मेडिकल डॉक्टर रहे हैं, फादर ऑफ मेमोग्राफी रहे हैं। उनके नेतृत्व में आज हम कार्य कर रहे हैं, और पिछले 14 वर्षों से वो हमारे चेयरपर्सन हैं। तो उनके नेतृत्व में हम सब मिल के क्षेत्र के विकास, पहाड़ों के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसमें मूल उद्देश्य हमारा सस्टेनेबिलिटी है। जो आज हम SDG गोल्स की बात करते हैं, तो उसको हम मूल मंत्र में अपने रखते हैं जी। अच्छा, ये इतना खूबसूरत सा नाम है आरोही, क्या मतलब है इसका, और आरोही है क्यों? देखिए, जैसे पंकज जी ने भी कहा, हम लोग हिमालय से हैं जी। आरोही का मतलब होता है एसेंडेंसी, विच मीन्स कंटिन्यूअस ग्रोथ, जैसे हिमालय का है। तो इसी आइडिया के साथ हमने जब 1992 में इसको प्रारंभ किया था, और पिछले 35 साल में जिस तरह से हम लोगों ने ग्रो किया है, तो एक छोटे से 2 कमरे के सेट से जो उन्होंने कहा, वहाँ से आज एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल हमारा है, जिसमें हम लोग हेल्थ केयर में ना सिर्फ लोगों को वो प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, हम लोग एक मोबाइल मेडिकल यूनिट चलाते हैं, जिसमें हम लोग दूर दराज के गाँवों में जाते हैं, वहाँ के लोगों को, और पिछले 27 साल से हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं। इसी प्रकार हम लोग रिमोट क्लिनिक्स चलाते हैं। एजुकेशन में हम लोग एक छोटा सा स्कूल है, साथ साथ हम लोग करीब वहाँ के 50 गांव के बच्चे हमारे इस स्कूल में आते हैं, उनके साथ हम लोग
और भी काफ़ी सारे आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं। और लाइवलीहुड्स जिसमें मैं पर्टिकुलरली फोकस करना चाहूँगा, लाइवलीहुड्स बेसिकली जो हम लोग बात करते हैं वो 3 चीज़ों का संगम है जिसमें हम लोग फोकस करते हैं। एक तो नेचर है, कम्युनिटीज़ हैं जो वहाँ पर हैं, और साथ में हम लोग इनको प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, उनके लिए लाइवलीहुड कैसे जनरेट करते हैं, फाइनेंशियल इनकम कैसे देते हैं, उस पे बात करते हैं। जी, तो जब हम आरोही की बात करते हैं, आप लोग नेचुरल वेलनेस प्रोडक्ट्स जो हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिस्प्लेड भी हैं जो हम देख सकते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कई तरह की क्रीम्स हैं, स्क्रब्स हैं, नेचुरल एसेंशियल ऑयल से बने सोप्स भी हमें दिख रहे हैं, गिफ्ट पैकेजिंग में भी चीज़ें हमें दिख रही हैं, और साथ ही दूसरी तरफ यहाँ पर हमें ऐसे बहुत सारे हर्ब्स भी दिख रहे हैं, चाहे चिली पाउडर की बात करें, टर्मरिक की बात करें, कुछ पिकल्स की बात करें, है ना। तो एक तरह से एक कंप्लीट प्रोडक्ट रेंज है जो कि नेचुरल वेलनेस के साथ डील करती है। आप का जो ये प्रोडक्ट का चेन की अगर हम बात करें, इन प्रोडक्ट्स की बात करें, और दूसरे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट्स के साथ डील करती हैं, किस तरह से आरोही उनसे अलग है? देखिए, आपने कहा कि नेचुरल वेलनेस कंपनीज जो हैं वो प्रोडक्ट्स की बात करती हैं, हम लोग प्रोडक्ट्स की बात नहीं करते। यही मूलभूत जो है अंतर है वो बिल्कुल, है जी। बिल्कुल। हम लोग बात करते हैं इसके ओरिजिन की, इसके सोर्स की। हर प्रोडक्ट के साथ एक अपनी कहानी है। जैसे आप देख रहे हो, जो आपने प्रोडक्ट्स के बारे में अभी बताया, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स वहाँ के नेचर में ही होते हैं। हम लोग बेसिकली, हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हम लोग वो उन प्रोडक्ट्स को हम लोग जितना उसको नेचर के करीब रख सकें उनको रखें। हर एक नेचुरल प्रोडक्ट्स में, स्पेशली हिमालयन से, और ये बहुत पुरानी, ये तो रामायण की कहानियों से है कि इनकी अपनी एक पोटेंसी होती है, हर प्रोडक्ट्स की अपनी क्वालिटी होती है। वो क्वालिटी हम लोग रिटेन करना चाहते हैं। तो हम लोग जो भी आप ये प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, इसको हम लोग हिमालय के ट्रेडिशनल वे से ही उनको बनाते हैं और वहाँ के कम्युनिटीज़ से ही सोर्स करते हैं। कहाँ से प्रोडक्ट आया, किसने बनाया, उनको किस तरह का रेवेन्यू जनरेशन हुआ, उन चीज़ों पे फोकस करते हैं। साथ ही जो एंड कस्टमर हैं, उसमें हम लोग अब जो प्रिजर्वेटिव्स या बहुत ओवर प्रोसेसिंग की बात होती है, या एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का कर लेते हैं, उसको हम लोग किस तरह से अवॉइड कर सकें और जो कस्टमर को मिले वो बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट मिले। चाहे वो सोप्स हों, वो कोल्ड प्रोसेस उससे बनते हैं मेथोडोलॉजी से। आप ऑयल्स की बात करें तो वो हम लोग उनको वुड प्रेसिंग, जो ट्रेडिशनल हिमालयन मेथोडोलॉजी होती है, उसी से हम लोग करते हैं। इससे आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, किसी तरह के केमिकल्स का कोई भी इफेक्ट आप पे नहीं आएगा। और ये ट्रेडिशनल जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, आपका जो तरीका ट्रेडिशनल है, उनके लिए लोकलाइट्स ही एम्प्लॉयड हैं। आपकी टीम जो है वो वहाँ के लोकल लोग हैं। कितनी बड़ी टीम होगी पंकज जी? ओवरऑल तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो 200 से अधिक लोग हैं, लेकिन अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें, खासकर आजीविका की जो कार्यक्रम है, उसमें हमारी 15 से 20 लोगों की फुल टाइम टीम है। जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सोर्सिंग से लेके प्रोडक्ट डेवलपमेंट करती है। लेकिन उसके पीछे भी जो सोर्सिंग है, उसमें करीब 3 से 4 हज़ार फार्मर हैं। तो हमारे फार्मर्स जो देते हैं हमें प्रोडक्ट, वो सिर्फ हमारे लिए एक रॉ मटेरियल देने वाले नहीं, बल्कि उसकी पूरी सप्लाई चेन में उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। वो जानते हैं हमें क्या देना और किस स्तर पर पहुँचती है ये चीज़ें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नमित जी भी अभी कह रहे थे, तो हमारा उद्देश्य लाइवलीहुड से एक तो आजीविका तो क्रिएट करनी है लोगों के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और साथ में एक जो सबसे महत्वपूर्ण हम जो बात कहना चाहेंगे यहाँ पर, कि हम इस पूरी प्रोसेस में जब उनको इन्वॉल्व करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी का पूरा ध्यान रखते हैं। और बैक एंड में हमने, जो नमित जी अभी कह रहे थे, आरोही का एक उद्देश्य ये भी है कि हम सिर्फ संसाधनों का एक्सप्लॉयटेशन ना करें। तो बैक एंड में अगर हम एप्रिकॉट ऑयल की बात करते हैं, पीच ऑयल की बात करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हमारे एग्रो प्रोडक्ट हैं, बैक एंड में हम इसके प्लांटेशन की भी बात करते हैं। अभी हम अगर ये कहें कि एप्रिकॉट और च्यूरा, एक जो पेड़ होता है अपने आप में, बटर ट्री जिसको बोलते हैं, इसके करीब करीब हमने 1 लाख से ऊपर पौधरोपण भी किया है। अच्छा। तो लक्ष्य ये नहीं है कि सिर्फ हम उत्पाद को लेना है, रॉ मटेरियल को, बल्कि उसको सतत रूप से कई वर्षों तक वो मिलता रहे। वो भी एक हमारा कार्यक्रम का और आरोही का एक उद्देश्य रहा है। तो जहाँ एक तरफ आप सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरह जो मुझे समझ में आता है वो ये भी है कि पहाड़ों में खासकर अगर हम बात करें, चाहे हम किसी भी पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, एक जो सबसे बड़ी समस्या है उस क्षेत्र की, वो है पलायन। लोग पहाड़ों को छोड़कर प्लेन्स में, शहरों में आना चाहते हैं, तो उसको भी रोकने में कामयाब हुआ है। बिल्कुल, उसमें तो आरोही का ये प्रोडक्ट के अलावा जो हमारी एक हॉलिस्टिक अप्रोच रही थी सिंस इट्स इंसेप्शन,
कि हेल्थ, एजुकेशन एंड लाइवलीहुड और NRM, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, उसको एक साथ लाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिर्फ आप एक चीज़ पर फोकस करते हैं तो पलायन के कई अन्य कारण भी हैं। अब क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में कठिनाइयाँ बहुत हैं, चाहे वो हेल्थ की हो, एजुकेशन की हो और आजीविका, तो इन तीनों को समेकित रूप से आरोही ने किया है। और निश्चित ही जो एटलीस्ट हम स्ट्रेस माइग्रेशन को रोकने में तो सफल रहे हैं कि ठीक है, लोग अच्छा पढ़ाई करेंगे तो बाहर जाएंगे, बट लेकिन वो लोग जिनके पास लिमिटेड सोर्सेज हैं वो वहीं पर रहें, ये ज़रूर रहा है। और अगर हमें माना भी जाता है हेल्थ केयर में, अगर हमारा जो मोबाइल मेडिकल यूनिट है जिसका नमी जी ने चर्चा की थी, वो एक ऐसी बस है जिसमें अल्ट्रासाउंड उपलब्ध है। अच्छा, जो कि अपने आप में मोबाइल अल्ट्रासाउंड होना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसको शुरू तो हुआ था 2002 में, जो हमारे वर्तमान चेयरपर्सन साहब हैं उन्होंने शुरू किया था, और इसका उद्घाटन उस समय अल्मोड़ा में डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने, जब वो राष्ट्रपति थे, उन्होंने वहाँ पर किया था। तो ये ब्रेन चाइल्ड है हमारे जो चेयरमैन साहब का है। तो इससे हम सुदूरवर्ती क्षेत्रों में खासकर महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को एक बहुत बड़ी सेवा है। अदरवाइज़ उनके बहुत से जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं, कई इश्यूज़ हैं, उनको नहीं कर पाते हैं। तो वो बस हमारी एक अपने आप में यूनिक बस है। इसके अलावा हम एक हॉस्पिटल भी ऑपरेट करते हैं जहाँ पर सर्जरीज तक होती हैं, और साथ में छोटे छोटे से और इस हब एंड स्पोक मॉडल में क्लिनिक्स भी हैं। तो इससे क्या है, एक और हम हेल्थ की सुविधाएं लोगों को लोकल में दे पा रहे हैं। साथ ही हमारा अपना स्कूल है जो 10वीं कक्षा तक है, वो इंग्लिश मीडियम एफिलिएटेड है क्योंकि आज के ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में। और वहाँ पर भी हम एक जॉयफुल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। इट्स नॉट ओनली द स्कूल फॉर एजुकेशन, बल्कि वहाँ पर लाइब्रेरी हमारी 5000 बुक्स की है, स्मार्ट बोर्ड्स वहाँ पर हैं, डिजिटल एजुकेशन को हमने बहुत प्रमोट किया। और ओवरऑल स्पोर्ट्स से लेके अगर आप देखें स्काउट गाइड, तो वो इट्स नॉट ओनली एकेडमिक्स बल्कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का कैसे वो ये है। और इन सारी चीज़ों को जोड़ते हुए फिर हमारा आजीविका का कार्यक्रम जुड़ जाता है। तो वो तीनों चीज़ों के साथ होने से क्या है कि लोगों को मालूम है कि हमारे हेल्थ केयर का इशू आएगा वो भी उपलब्ध है, हमें अगर एजुकेशन चाहिए बच्चों को वो भी है, और आजीविका के क्षेत्र में तो हम अपने आप में पायोनियर मानते हैं, खासकर एप्रिकॉट ऑयल के लिए अपने आप को। जो प्रधानमंत्री जी बार बार लोकल फॉर वोकल का जो उन्होंने एक मंत्र दिया है, उसको भी आप लोग अपने काम से सार्थक कर रहे हैं एकदम। और देखिए, मैं इसमें एक आध और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। ये जो लाइवलीहुड प्रोग्राम्स हैं, इसका इम्पैक्ट दो उसमें अगर आप देखें तो एक्चुअली एक तो लाइवलीहुड मीन्स बेसिकली इनकम जनरेशन। तो डेफिनेटली इनकम जनरेशन तो होती है, जो हम कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं तो उनको एक इनकम मिलती है। साथ साथ देखिए उसका जो इनकम है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग काफ़ी विमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ काम करते हैं। तो उसमें क्या होता है, विमेन एम्पावरमेंट मिलता है, बिल्कुल विमेन को इंडिपेंडेंस मिलती है। अभी आपने अभी CRPF का आज वेलर डे है, काफ़ी सारे हमारे पहाड़ के लोग आर्मी और आर्म फोर्सेस में चले जाते हैं, तो महिलाएं वहाँ पे रह जाती हैं कई बार। तो उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देने से आपकी कम्युनिटी का डेवलपमेंट भी होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होती है। दूसरी चीज़ है सोशल इम्पैक्ट। इससे भी बड़ा जो होता है, क्या होता है कि अगर आप वहाँ पे लाइवलीहुड जनरेट कर रहे हैं, जैसा पंकज जी ने कहा, माइग्रेशन, पलायन को हम लोग रोकने का प्रयास करते हैं, तो अगर वहीं इनकम मिल रही है तो लोग नहीं जाते हैं। जो हमारी ट्रेडिशनल मेथडोलॉजीज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, अगर वो लोगों को, और ये लोकल हैं, तो वहाँ के लोगों को लगता है अरे हमारे लोकल चीज़ों से हमको उससे फाइनेंशियल इनकम भी मिले, तो वो लोग फिर चाहते हैं कि ठीक है हम लोग अपनी ज़मीन को वहाँ ना बेचें, वहीं रहें, उनका वो करें। तो उससे क्या होता है, वो लोग फिर ये भी रियलाइज़ करते हैं कि नेचर को हमें ही प्रोटेक्ट करना है, ना कि किसी और को। तो वो फिर वहाँ के एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए एक एडिशनल एफर्ट लगाते हैं। तो ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है। बिल्कुल। तो आप मतलब कि ये एजुकेशन और हेल्थ केयर के साथ साथ आप प्रकृति को, उनके लोकल एरिया को भी ये सपोर्ट दे रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो उनका प्रॉपर्ली मैनेज होगा, वो उनकी मतलब उनके जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो ख़राब नहीं कर रहे हैं आप थ्रू दिस नॉट ओनली रोजगार बट यू आर मैनेजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये लोगों से ही हमको प्रेरित करना है। देखिए आप कह सकते हैं आप करिए, वो कौन, वो तो हम ही जो वहाँ के लोकल लोग हैं, अगर वो खुद ही इससे इंस्पायर हो जाएंगे तो आपका काम बन गया। उससे ज़्यादा। और दूसरी बात ये भी है कि जब हम किसी एक कम्युनिटी की बात करते हैं तो उनकी जो संस्कृति है, जिस तरह से वो चीज़ों को करते हैं, वो भी न जाने कितने हज़ारों वर्षों से धीरे धीरे डेवलप हुई है। लेकिन
अब मॉडर्नाइजेशन का एक पक्ष ये भी है कि वो कहीं ना कहीं उसे डिस्ट्रॉय करती है। सबसे बड़ी बात आई थिंक विच इज कमेंडेबल वो ये है कि जब आपने इन चीज़ों को बनाने की भी मुहिम उठाई तो आपने इस बात की कोशिश की कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है और जो ट्रेडिशनल प्रोसेसेस हैं उनको आप कंजर्व करके रख सकें। बिल्कुल। उसमें जो एक महत्वपूर्ण है जो नमित जी भी कह रहे हो और आप भी, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन कब बचेंगे जब कहीं ना कहीं लोग उससे जुड़े तो रहेंगे और आय सृजन हो। क्योंकि हम सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं कई बार कि ग्रामीण जो लोग हैं वो प्रकृति को संजोए रखें, लेकिन उसके बदले उनको क्या मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इनकम एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसी आधार पर हमने सारी ये वैल्यू चेन्स बनाई हैं। और दूसरा, जैव विविधता का संरक्षण इसलिए भी हो पा रहा, उनको भी मालूम है कि एक ओर इससे हमारी आय हो रही है, दूसरी ओर हमारी जो पूरा जैव विविधता बची रहेगी। और एक और महत्वपूर्ण, कई बार ये भी सवाल आते हैं कि आरोही क्यों इन प्रोडक्ट के साथ जाती है। तो इसका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि फार्मर्स को इनकम मिले या इसको हम एक ब्रांड वैल्यू बनाएं, बल्कि इसका मूल उद्देश्य ये भी था कि जो भी इससे हमें लाभांश मिलेगा, जो भी इससे इनकम होगी, उसको हम अपने हेल्थ और एजुकेशन के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में और आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हेल्थ और एजुकेशन की चीज़ों को हम एक कॉरपोरेट के स्तर पर नहीं ले जा सकते, वो एक तरीके से हमारा सामाजिक दायित्व तो बनता है पहाड़ों में। तो ये सारे आप इस जो कार्यक्रम हमारा आजीविका का, इसके लाभ को हम कहीं ना कहीं उन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलती है। तो अभी जैसे हम लोग स्क्रीन पर भी देख रहे थे, बहुत सारी तस्वीरें थी, आरोही के स्कूल के बच्चों की तस्वीरें थी, सबके चेहरे पे एक मुस्कान थी। तो जैसे आपने कहा कि केवल हम एजुकेशन नहीं देते बल्कि उस स्टूडेंट के कंप्लीट एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप बच्चों के लिए करते हैं? क्या केवल एक स्कूल है या उसको और उसका दायरा जो है वो आपने और बृहद किया है? और इसमें मैं जोड़ना चाहती हूँ कि वो टीचर्स जो हैं वो भी लोकलाइट्स ही हैं। बड़ा अच्छा सवाल है दिव्या जी। सबसे बड़ी चीज़ एक आरोही की खूबसूरती और ये है कि हमारे वहाँ कई ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो हमारे स्कूल से पास आउट किए, आज वापस हमारे स्कूल में हैं और हमारे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी है कि सिर्फ ये नहीं कि हमारे स्कूल से बच्चे पढ़ के जा रहे, वापस वो आज पढ़ाई करके वापस आ रहे। हमारे चाहे हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन हो, स्कूल में 2 टीचर हैं जो हमारे ही स्कॉलर रहे हैं, आज हमारे वहाँ सेवा दे रहे हैं। तो अगर टीचर्स की बात करें तो हमारा जो स्टूडेंट टीचर रेशियो दैट इज़ 1:10 का है। और जिसमें 90% जो हैं वो फीमेल हैं टीचर, और उसमें से अराउंड 80% लोकली हैं, स्थानीय लोग हैं। और आरोही में कुल मिला के भी करीब 65% महिलाएं हैं। और ये कोई ऑर्गेनिकली ये बना है, इसको कोई हमने कोई सिस्टम में नहीं लाए हैं। और जहाँ तक स्कूल की बात करते हैं तो वो हॉलिस्टिक जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ से पढ़ाई नहीं है, बल्कि कोशिश है। स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे बहुत नेशनल तक खेले हुए हैं जो खेलते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर एजुकेशन हमारा है, और साथ में भी हमने स्किलिंग का भी प्रोग्राम शुरू किया। हम 4 जो स्किलिंग के प्रोग्राम है, मोबाइल रिपेयरिंग है, ब्यूटिशियन का कोर्स है, कंप्यूटर एजुकेशन है, और उसके साथ स्टिचिंग का, क्योंकि स्थानीय स्तर पर सिर्फ बच्चों को नहीं बल्कि जो यूथ्स हैं वो भी कुछ रोजगार कर सकें, जो कि एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और हमारी एक सोच भी है, उसको भी हम लगातार कर रहे हैं। तो बच्चों का जो ओवरऑल, और साथ में हमारा फार्म फील्ड स्कूल है। अगर हम ये प्रोडक्ट की बात ये नहीं है कि सिर्फ ये फार्मर बना रहे हैं, बल्कि स्कूल में हमारा फार्म फील्ड स्कूल है जहाँ पर ये सब चीज़ें भी की जाती हैं, उनको बताया जाता है पेड़ की महत्वता क्या है और हमारे नेचर की क्या महत्वता है, पानी को कैसे बचाना। तो एक तरीके से हम वैल्यूज़ की वहाँ पर बात कर रहे हैं पढ़ाई के अलावा। बिल्कुल, बहुत मुझे लगता है लकी हैं वो स्टूडेंट्स जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि शहरों में अमूमन हम लोग देखते हैं कि बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं, लेकिन प्रकृति के साथ जो जुड़ाव है और जो कुछ बेसिक एसेंशियल लाइफ स्किल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग है, जिसको कि आपने बहुत ही जिसे कहते हैं सरल तरीके से और बहुत ही प्राकृतिक तरीके से अपने शिक्षा के इसमें माध्यम में जोड़ा भी है। जी, इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा। आपने कल्चर के प्रिजर्वेशन और इनकी भी बात करी, तो इसके साथ साथ जो हमारा एजुकेशन है ये सब है, इसमें हम लोग एक और चीज़ करते हैं। पिछले 28 साल से हम लोग ये कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हिमालयन हाट। हिमालयन हाट हम लोग दिवाली के आसपास, हम लोग करीब 15 दिन के आसपास का पूरा एक प्रोग्राम करते हैं। उसी स्कूल के ग्राउंड्स में ही होता है। अच्छा। और करीब पिछले ये 30 किलोमीटर के रेडियस में और कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें इतना बड़ा फील्ड हो, जो वहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह तो होता ही है। ये हिमालयन हाट में क्या है, बेसिक आइडिया ये नहीं है कि कोई इनकम जनरेशन हो।
आइडिया ये है कि वहाँ के लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें वो लोग अपने कल्चर के बारे में, अपने क्यूजीन्स के बारे में, इन सब का जो भी कोई प्रोग्राम, कोई डांस का प्रोग्राम करना चाहता है या कोई प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है उसको वो डिस्प्ले, तो ये सारी चीज़ें हम लोग 15 दिन तक वहाँ पे करते हैं। उसमें कोई चार्ज नहीं होता। हम लोग लोगों से कहते हैं कि आप लोग आएँ वहाँ पे इन सब चीज़ों को देखें। वो कल्चर के साथ आप एक वो हिमालयन जो हमारे ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो हमारा कल्चर है, उन सब चीज़ों का भी प्रयास करते हैं। बहुत ही सुंदर नमित जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहुत ही बेहतरीन चीज़ है कि आप सोसाइटी के एक बड़े हिस्से को उनके रूट्स से जोड़ने के मुहिम में लगे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर आरोही। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।